हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास हो रहा है और मॉर्निंग में हम लोग एडवांस मैथ को पढ़ रहे हैं और इवनिंग में नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। एडवांस मैथ में हम सबसे पहले अलजेब्रा को पढ़ा रहे हैं। अलजेब्रा में आपको 3 लेक्चर दे चुके हैं। आज चौथा लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने के पहले एक फॉर्मूले को याद रखिएगा। हालांकि फर्स्ट दिन के क्लास में हम फॉर्मूला लिखवाए वहां पे बता दिए हैं, लेकिन आज यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊपर फॉर्मूला दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, ये कैसे होता है आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से अगर मान ले रहे हैं जी, यदि ये आप एक नोट के तौर पे याद रखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ठीक है, ये आपको नोट याद होगा, पहले से आपको जानकारी भी होगा। यहां पे एक बार हमने बता दिया जी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। अगर आप सपोज मान लीजिए यहाँ पे जी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो ले रहा हूं तो जीरो में किसी भी संख्या से अगर गुणा करूं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ये टर्म टोटल क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, जीरो। तो यहां पे लिख सकते हैं इस चीज को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना, जीरो। सेम अगले उसी प्रकार से लिख सकते हैं जी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उधर भेजेंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3abc। क्लियर। तो आपको नोट में यही चीज याद रखना है जी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या, जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम क्या ले सकते हैं, 3abc। ठीक है, सेम उसी टाइप से है सेकंड फॉर्मूला, इसका एक और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला हुआ। एक थर्ड फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूले पे देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है, उनको हम लोग देखेंगे। वहां पे आपको पूरा इस फॉर्मूले का यूज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा साइड हो जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको जो भी लिखवाएंगे ये प्रीवियस ईयर्स का होगा। ठीक है, आपको 2019 का भी क्वेश्चन कराएंगे, आज ही कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है अलजेब्रा बेस पे। देखिए पहला क्वेश्चन एलडीसी 2015 का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है यदि ए बराबर 999, बी बराबर 997 तथा सी बराबर 995 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, सेम उसी फॉर्मूले पे इसका यूज है। देखिए अभी हम बताए थे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है 1/2 इंटू क्या
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस पे हम आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए तो हम लोग ए का मान पता है 999, बी का मान 997 और सी का मान 995 है, तो यहां पे आसानी से रख के बना सकते हैं। देखिए क्या होगा 1/2 इंटू ए माइनस बी। बताइए ए 999 है और बी कितना है 997, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहां पे तो कितना बन जाएगा 4 प्लस बी माइनस सी। बी कितना है 997 और सी कितना है 995, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 995 में से 999 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर क्या होता है +4 होता है, तो 4 का स्क्वायर सॉरी -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए 16 4 20, 20 और 4 24, 1/2 इंटू क्या 24 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 12। 12 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो 10 सेकंड क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ मूव करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, नीचे लिख दे रहा हूं, नीचे जगह है क्वेश्चन के लिखने का। देखिए दिया गया है यदि a बराबर 99, यदि a बराबर 99, b बराबर 97, c बराबर 95, c बराबर 95, तो a क्यू बी क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा। अभी बताया था ना, जहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का फॉर्मूला क्या होता है? इसका दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले को एक बार लिख दे रहा हूं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू, फॉर्मूला को जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार बोल बोल के लिखेंगे उतने बार याद रहेगा आपको। यहां पे क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और फॉर्मूला लिखा है सेम इसी का 1/2 इंटू क्या a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इनको ब्रैकेट से घेर दिए थे, बड़ा ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूला पे अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि मल्टीपल और बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत टॉप हो जाएगा। देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों को इस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं इन क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी का वैल्यू पूछ रहा था। तो देखिए क्या होगा 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 9 कितना 5 7 12, 12 9 21, 2 9 और 2 हासिल 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 इंटू यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a में से b को घटाएंगे तो कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b में से c को घटाएंगे कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पे देखिए c माइनस ए, यानी c माइनस ए, यानी दोनों के बीच का गैप कितना है -4, -4 का स्क्वायर कितना +16, 1/2 इंटू 291 इंटू क्या 16 अचार 20, 20 अचार 24, यानी इनको काटेंगे तो कितना बचेगा 12। अब बोलिए 12 में इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2, 12 12 9 108, 108 है हार्सिल 9, 10 बचा 12 में 24, 24 से 10 34, यानी 34 से 92 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंचेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को निकालने दीजिए, क्वेश्चन कहां पे है। मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिटा रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए और बनाइए, ठीक है। बुक का भी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। सामने अभी एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 का मेंस का पेपर को उठा के देखिएगा, अलजेब्रा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। लिखिए, जैसे देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पे बनाने के लिए। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 प्लस माइनस सी के पावर 6 बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आपको दिया क्या गया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना हो तो ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 माइनस सी के पावर 6 बटे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए अब आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यहां पे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिया गया है। हमको चाहिए क्या, पावर 6 चाहिए। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं, बोले। अगले स्टेप में दिखा दे रहा हूं आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर क्या, क्यूब, बराबर यहां पे कितना, सी स्क्वायर के पावर क्या, क्यूब। अब आपको एक फॉर्मूला आपको बताए थे फर्स्ट दिन के क्लास में, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या, a प्लस बी। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे हमको तोड़ना है। ए क्यूब यानी ए की जगह इस चीज को हम ऐसे समझा दे रहा हूं, ए स्क्वायर इंटू क्या, इसका पावर क्या है 3, तो ये क्या फाइनली बन जाएगा ए के पावर 6, क्योंकि आपको पता होगा जो ए के पावर n इंटू क्या m बराबर क्या होता है, ए के पावर n m होता है कि नहीं। तो आप सेम उसी टाइप से बना सकते हैं। देखिए इसको मिटा रहा हूं, अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यानी क्या हो जाएगा, ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 यानी ए क्यूब बी क्यूब प्लस क्या 3a, ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या सी के पावर 6। अब बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या दिया गया है सी स्क्वायर, तो यहां पे मिटा के रख दो सी स्क्वायर, बोलिए रख दो यहां पे सी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, कितना आया है इतना, तो अब रख देंगे आसानी से। बोलिए ए के पावर 6 बी के पावर 6 माइनस सी के पावर 6 के जगह पे क्या रखेंगे -3 इंटू क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब बटे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, इंटू में है ऊपर नीचा, ये क्या बचेगा -3 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा रहा हूं। सभी क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा बहुत आता होगा पहले। अगला क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि यदि a बराबर 25 b बराबर 27 c बराबर 24 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा।
तो आपको जाहिर सी बात है फॉर्मूले पता है, तो फॉर्मूले पता है तो आप बना सकते हैं ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका दो फॉर्मूला होता है, सिर्फ हम एक को लिख रहा हूं 1/2 इंटू, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला दो होता है। हम एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसका यूज है। यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर दिया गया है। तो आप यहां से देखिए इन दोनों को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो 1/2 इंटू ए का मान कितना है 25, बी का मान 27, सी का मान 24। अब इनको जोड़ेंगे 7 4 11 11 5 16 के 6, यहाँ पे 3 3 2 1 खासी 3 3 2 5 5 2 7 इंटू क्या 1/2 से भाग लगाएंगे तो क्या 38 गुना क्या होता है 76 होता है ना, यानी 38 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला सेम इसी टाइप से ही क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा डाटा चेंज है, इसको मिटा दे रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे क्वेश्चन बनाने के बाद, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है। दिया गया है यदि a बराबर 20, b बराबर 25, c बराबर 15, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। आप दोनों तरह से फॉर्मूला को पढ़ लिए हैं, अब दोनों क्वेश्चन को आप अपने मन से भी बना सकते थे। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दो को होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का दो फॉर्मूले बताए हैं। जो जहां पे जिसका यूज पड़ेगा वहां पे हम बताते चलेंगे। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है कि नहीं। बटे ये नीचे में क्या दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बोले इन दोनों टर्म से कटेगा, बट्टा में दिया गया है तो यहाँ पे इन दोनों टर्म से कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 25 45 में 15 जोड़ेंगे कितना हुआ 60 हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, इसे मिटाना। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले दिए भी थे ग्रुप में बनाने के लिए, क्या पता आप लोग सॉल्व किए कि नहीं किए। अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में भी कभी कभी पूछा जाता है इसको। दिया गया है 3 रूट, यहां पे 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस माइनस है माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ये गुना है इंटू के मतलब इंटू यहां पे दिया गया है 3 इंटू 3 इंटू नहीं है 3 है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। कैसे बनाइएगा आप लोग,
इसको आप फॉर्मूले पे बनाइए। फॉर्मूले पे बनाइएगा तो आपको बहुत आसान होगा। यहां पे देखिए, यहां पे इस चीज को लिख सकते हैं क्या, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। यहां पे 2 × 333 का क्यूब है, यानी इस टर्म को क्या लिखा गया होगा, 333 का होल क्यूब प्लस 333 का होल क्यूब। इन्हीं दो टर्म को लिखने के बाद क्या किया गया, क्योंकि देखिए एक टर्म को आप देखिएगा यहां पे a प्लस a, इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2a, यही चीज में लिखा गया है। या इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × क्या e, या किसी चीज को ऐसे लिखा गया होगा a² प्लस a², यानी हम इसको लिख सकते हैं 2a², a² क्या हो जाएगा 2a², यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × क्या a²। इसी टर्म को हमने क्या कर दिया है, 333 का होल क्यूब प्लस 333 का होल क्यूब प्लस 334 का होल क्यूब माइनस 3 × इसको क्या लिखा है 333 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 333 × 333 दो बार इंटू क्या 334। बोलिए ऐसे लिखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। AQ ध्यान से देखिएगा प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 × A × B × C। बताइए हो रहा है कि नहीं, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, क्योंकि AQ BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C की जगह पे क्या ऐसे इसको हम जोड़ सकते हैं ना, हाँ इंटू क्या इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का बताइए 333 में से 333 का जीरो कितना, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा ना, प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर, B 334 में से 333 में से 334 को माइनस करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, इंटू C माइनस A का होल स्क्वायर, 334 में से 333 को माइनस करेंगे क्या 1 ही होगा, क्योंकि देखिए निगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग 1/2 इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 3 7 3 10 के 0 यानी कि 1000 मिलेगा, और इंटू क्या है 1 का 1 2। बताइए इन दो से दो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ पे 1000 का क्यूब रूट निकाल देंगे 10 क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम आपको 10-10 क्वेश्चन के अंदर ही आपको पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम की वीडियो होगा, आपको दोनों चीज को देखना पड़ेगा। अगला लिखिएगा क्वेश्चन, अगला दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे, अगला दिया गया क्वेश्चन, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 15 और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर 83, तो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये आपका UDC 2018 पीटी का क्वेश्चन है, UDC 2018 प्री का क्वेश्चन है, आप इसको बनाएं क्या होगा आंसर। देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB का फॉर्मूला क्या पता है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे AQ BQ CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला ये होता है,
दो फार्मूला होता है, आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्मूले पे लगाइएगा तो आपका जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, ए प्लस बी प्लस सी भी दिया है, लेकिन हमको क्या नहीं मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कहां से निकालेंगे, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 कॉमन काट लेते हैं, क्या लिख देते, ab प्लस bc प्लस c, बोले लिख सकते थे कि नहीं इस क्वेश्चन को। अब बताइए a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 15, तो 15 का स्क्वायर कितना, 225 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 83। अब प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान नहीं पता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 इंटू ए बी बी सी सी ए को रहने देना। इधर 83 को घटाएंगे कितना, 15 में से 2, यहाँ पे कितना, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 142। अगर चाहेंगे तो आप इसको डिवाइड भी कर दीजिए, यहाँ पे 2 इंटू क्या बचेगा, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 71 हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए का मान कितना आ गया, 71 आ गया। देखिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, अगर आप चाहते तो आप स्टेप बाय स्टेप को छोड़ के भी बना सकते थे, इसके बाद हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिखते, यहाँ पे इनको हम समझाते नहीं, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। तो आपको पहली बार सीखना है तो आप थोड़ा सा लंबा करके ही बनाइए, जब आप सीख जाइएगा तो खुद 2-4 स्टेप आप ही छांटना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगला हमको वैल्यू पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पे ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान, तो अभी आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो अब बताइए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 15 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 83 माइनस, यहाँ पे इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर माइनस बाहर कॉमन काट दो तो ए बी बी सी सब अंदर का टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सी। तो यहाँ पे ए बी बी सी सी ए का फॉर्मूला का मान कितना आया है, 71 आया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 इंटू क्या 71, इसको घटाएंगे कितना 71, और यहाँ पे कितना 9 और 3 12, तो 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा जी 180 आता है, 180 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप से, ठीक है, हम लोग बना लेंगे, फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। दिया क्या गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग आसानी से, हम बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। अब बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे अब आपको क्वेश्चन टाइपिंग किया हुआ आएगा, बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा पढ़ाने के तरीका में भी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, कॉमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 6, तथा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी बराबर 1, तो आपसे वैल्यू पूछा गया है ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन है सीपीओ 2019 का है क्वेश्चन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को देखने के बाद ये पता चल रहा है ना, जे हम इसको लेंगे तभी क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, यानी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अगर इसका एलसीएम लूं तो ए बी सी होगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से ए कटेगा तो बी सी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। बराबर क्या 1, क्योंकि बराबर में 1 दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर क्या, ए बी सी दिया गया है क्वेश्चन। अब हमको सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए, यहाँ पे फॉर्मूला मिस्टेक हो रहा है, प्लस 2 इंटू ए बी सी सी। बोले लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को ऐसे, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या दिया गया, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 6 दिया गया है, प्लस 2 इंटू ए बी सी, यहाँ पे ए बी बी सी सी ए का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे रख सकते हैं ए बी सी। बोलिए अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, यानी मतलब क्या हुआ 1.5, यानी 1.5 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे BC यानी AB BC CA, आप इसको सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB BC CA का मान कितना दिया है, ABC, तो यहाँ पे क्या रख दिया हूं हमने, ABC इसके स्थान पे रख दिया हूं, यहाँ पे इसको ले गया हूं तो 3, यहाँ पे 2 इंटू क्या, ABC बराबर 3/2 करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, कल नेक्स्ट